पूरे विश्व के बीस्ट टेमिंग यानी पशु नियंत्रण दुनिया में प्रवेश करते हुए शहर के केंद्र में हर तरफ तरह तरह के बीस्ट उड़ रहे थे। मुझे लगा था कि दूसरी दुनिया से आए एक ट्रांस माइग्रेटर के रूप में मैं एक एसएस रैंक बीस्ट को जागृत कर पाऊंगा, लेकिन मैंने इतनी भयानक शुरुआत की उम्मीद नहीं की थी। मैं कर्ज में डूबे एक स्लम में पैदा हुआ और मैंने सबसे निचले एफ रैंक के बीस्ट को जागृत किया। नॉर्थ सिटी की झुग्गी में एक अंध गली के अंदर मुझे एक फटे बोरे की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया गया। शरीर के टकराने की एक भारी आवाज को बादलों की गरज ने छिपा दिया और मुझे काई लगी दीवार पर जोर से पटका दिया। अचानक भयानक दर्द हुआ जिसने मेरी चीखने की ताकत भी छीन ली। मैं केवल अपना मुंह फाड़कर एक फटी हुई हवा जैसी आवाज निकाल सका और इस मरे हुए अंडे को भी खा ले। बोलने वाला एक गंजा और तगड़ा आदमी था। उसने अपने हाथ में एक ठोस अलॉय बेसबॉल बैट पकड़ा हुआ था जिससे खून टपक रहा था। उस गंजे आदमी के पीछे इंसान से आधा बड़ा एक अर्थ लेवल बीस्ट आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर यानी लोहे की खाल वाला जंगली सुअर अपने खुर पटक रहा था। उसकी छोटी लाल आंखें जमीन पर सिकड़े हुए मुझ पर टिकी हुई थीं। ये नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड कसीनो का मुख्य गुंडा झाओ हू था और मैं बस 18 साल का एक लड़का था जिसके माता पिता मर चुके थे, जिस पर 30 लाख का भारी कर्ज था और जो पूरे स्कूल का सबसे कमजोर छात्र था। बात करते हुए झाओ हू आगे बढ़ा। उसने मेरी कलाई पर अपना पैर रखा और उसे जोर से कुचल दिया। आज तुम्हारे जागृत होने का दिन है ना? पूरे शहर में ये खबर फैल गई है कि हमारे मास्टर वांग ने जागृति मंच पर आधा घंटा लगा दिया और अंत में जिस अंडे से बीस्ट निकलना चाहिए था उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे मरा हुआ अंडा घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ भरे पानी में लेटा अपने दांत पीस रहा था और एक भी शब्द नहीं बोला। मेरी आंखें झाओ हू के गले पर टिकी थीं। अभी भी वही पुराना रवैया। मुझे तुम्हारी इस तरह की नजर से सख्त नफरत है। झाओ हू भड़क गया और उसने अचानक अपना अलॉय बैट उठा लिया। चूंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम्हारा अंडा भी बेकार है तो अब तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। तुम्हारे शरीर के अंग निकालकर शायद ब्लैक मार्केट में बेचकर मैं कुछ छुट्टे पैसे तो निकाल ही लूंगा। ऐसा लगा जैसे आयरन स्किन सुअर ने अपने मालिक के जानलेवा इरादे को भांप लिया। उसने उत्साह से दहाड़ मारी और सिर झुकाकर मुझे टक्कर मारने दौड़ा। ठीक उसी समय मेरे सीने से वो भूरा पत्थर का अंडा खिसक कर बाहर गिर गया। झाओ हू ने बैट घुमाया। उसका इरादा मेरे घुटने तोड़ने का था, लेकिन वो गलती से मेरे माथे को छीलते हुए निकल गया, जिससे खून और मांस का एक बड़ा सा हिस्सा कट गया। ताजा लाल खून बिल्कुल सटीक रूप से उस भूरे पत्थर के अंडे पर गिरा। खून नीचे नहीं सिपला, बल्कि वो पानी की तरह उस लालची अंडे के छिलके द्वारा तुरंत सोख लिया गया। उच्च अनुकूलता वाले जीन के नमूने का पता चला। होस्ट का जीवन खतरे में है। अनिवार्य सक्रियण प्रोग्राम शुरू हो रहा है। एक ठंडी मशीनी आवाज अचानक मेरी धुंधली हो चुकी चेतना की गहराई में गूंजी। मैंने अचानक अपनी आंखें फाड़ कर देखी। वो मरा हुआ अंडा जो कीचड़ में लुढ़क गया था, उसमें से अचानक एक भयानक और बेहद तेज लाल रोशनी निकलने लगी। झाओ हू ने जमीन पर हो रहे इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वो क्रूरता से मुस्कुराते हुए सुअर को आदेश दे रहा था, इसके पेट को फाड़ दे। आयरन स्किन सुअर दहाड़ता हुआ दौड़ा। उसके नुकीले दांत मेरे पेट से आधे मीटर से भी कम दूरी पर थे। ठीक उसी समय अंडा पूरी तरह से टूट गया। कोई आसमान चुंबी रोशनी नहीं थी, न ही किसी दिव्य बीस्ट के प्रकट होने की कोई तेज चमक थी। वहां सिर्फ एक नाखून के आकार की काले और लाल रंग की छोटी सी चीज थी जो उड़कर बाहर आई। वो एक मच्छर था, ऐसा मच्छर जो थोड़ा कमजोर लग रहा था। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। जर्ग डोमिनेटर सिस्टम जुड़ गया। प्रारंभिक सैनिक एफ रैंक ब्लड सकिंग मॉस्किटो। विशेषता रक्षा को नजरअंदाज करना और जानलेवा जहर। उसे मार दो, मैंने अपने मन में अपना पहला आदेश दिया। मैंने देखा कि वो छोटा सा मच्छर हवा में एक ऐसी लाल रेखा बनाते हुए उड़ा जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसने सुअर की लोहे जैसी कठोर पीठ पर हमला नहीं किया, बल्कि एक छोटी मिसाइल की तरह सीधे सुअर के असुरक्षित कान के छेद में घुस गया। दौड़ते हुए सुअर का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी क्रूर आंखों में तुरंत भयंकर दर्द भर गया। वो पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा और दर्दनाक चीखें मारने लगा। क्या हुआ? तू पागल क्यों हो रहा है? झाओ हू घबरा गया और उसने अपने मानसिक जुड़ाव के जरिए अपने बीस्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो ये जानकर डर गया कि उसे वापस केवल अनंत दर्द और दिमाग को मथने वाली उलझन ही महसूस हो रही थी। महज 3 सेकंड में अपनी रक्षा के लिए जाने वाला ये अर्थ लेवल आयरन स्किन सुअर के शरीर से काला खून बहने लगा और उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। तूने क्या किया? झाओ हू का बैट पकड़े हुए हाथ कांपने लगा। वो जमीन पर पड़ी लाश को अविश्वास से देखने लगा और फिर मुझे कीचड़ से धीरे धीरे उठते हुए देखा। तूने किस गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया? मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। गुप्त हथियार? फिर मैंने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया, तर्जनी उंगली को हल्का सा उठाया और एक काला लाल मच्छर शान से मेरी उंगली के पोर पर आकर बैठ गया, जो धीरे धीरे अपने पंख साफ कर रहा था। ये मेरा बीस्ट है। झाओ हू ने अपनी आंखें फाड़ ली जैसे उसने दुनिया का सबसे बकवास मजाक सुना हो, लेकिन सामने पड़ी लाश ने उसे हंसने नहीं दिया। मच्छर? एक मच्छर? ये असंभव है। एक मच्छर लोहे की खाल वाले सुअर का डिफेंस कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि तुम मूर्ख
हो। मेरी आवाज भारी थी, जिसमें नई नई जागृति के बाद की कमजोरी झलक रही थी। भले ही वो एक डिवाइन ड्रैगन ही क्यों ना हो, अगर उसके दिमाग में एक सुई घुस जाए तो उसे भी मरना ही होगा। अर्थ लेवल जीव आयरन स्किन वाइल्ड बोर की हत्या की गई। 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। होस्ट की वर्तमान स्थिति गंभीर रूप से घायल है, तुरंत ऊर्जा बहाल करने की सलाह दी जाती है। चेतावनी, ब्लड मॉस्किटो ताजे खून का प्यासा है। मैंने अपनी उंगली पर बैठे उस हल्के से चमकते हुए मच्छर को देखा। मैं साफ तौर पर उसकी भूख को महसूस कर सकता था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और झाओ हू को देखा, जो डर के मारे पीछे हट रहा था। जब आ ही गए हो तो वापस मत जाओ, मेरे मच्छर का पेट अभी नहीं भरा है। तू पागल है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झाओ हू को भी होश आ गया। हालांकि उसके पास अब उसका बीस्ट नहीं था, लेकिन वो फिर भी एक तगड़ा आदमी था और मैं सिर्फ एक गंभीर रूप से घायल स्टूडेंट। वो दहाड़ता हुआ अपना बैट हवा में घुमाते हुए मेरी ओर दौड़ा। मैं अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा रहा। मैंने बस हल्के से चुटकी बजाई। झाओ हू का बैट घुमाता हुआ हाथ हवा में ही जम गया। उसे बस अपने गले पर हल्की सी ठंडक महसूस हुई और उसके तुरंत बाद एक न बताने योग्य सुन्नपन का एहसास पूरे शरीर में फैल गया। इसके बाद उसकी सांस की नली में कुछ फंसने से दम घुटने लगा। अलॉय का बैट जमीन पर गिर गया। झाओ हू ने अपने दोनों हाथों से अपना गला कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके मुंह से अजीब सी हांफने की आवाजें निकलने लगी। उसका विशाल शरीर आंखों के सामने ही सूख कर सिकुड़ने लगा। 10 सेकंड के बाद झाओ हू जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और एक सूखी लाश में बदल गया। एक जागृत व्यक्ति की हत्या की गई। 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। चेतावनी, ग्रुप स्प्लिट मोड शुरू करने के लिए वर्तमान इवोल्यूशन पॉइंट्स पर्याप्त नहीं है। आगे शिकार जारी रखने की सलाह दी जाती है। मैं दीवार के सहारे सरक कर जमीन पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। मैंने उस मच्छर को देखा जो वापस मेरी उंगली पर आ गया था, जिसका पेट अब लाल और पारदर्शी हो चुका था। मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं जोर जोर से हंसने लगा। यही ताकत है। ये ऐसी ताकत है जिसके लिए मुझे किसी के चेहरे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, नहीं किसी के सामने पूंछ हिलानी पड़ेगी। मेरी आंखों में पागलपन छा गया। अगर मैं पर्याप्त संख्या में मारता रहूं तो भले ही एक मच्छर ही क्यों ना हो, मैं इस दुनिया के शक्तिशाली लोगों को भी घुटनों पर लाकर अपना पूर्वज कहने पर मजबूर कर दूंगा। मैं संघर्ष करता हुआ खड़ा हुआ और बिना किसी दया के लाश के ऊपर से कदम रखकर आगे बढ़ गया। स्काई ब्लू फर्स्ट बीस्ट एकेडमी के गेट के बाहर महंगी कारों का मेला लगा था। शानदार यूनिफॉर्म पहने छात्र समूहों में खड़े थे और उनके साथ तरह तरह के बीस्ट थे। मैं एक पुरानी सी शेयर की गई साइकिल से नीचे उतरा। अरे, क्या ये हमारा डेड एग जीनियस वांग बाटियन नहीं है? एक चुभने वाली आवाज गूंजी और बैटल सूट पहने कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया। उनका लीडर एक मोटा लड़का था जिसका नाम लियो कियांग था। वो ली आओ तियन का मुख्य चमचा था, जिसने एक सी रैंक के विशाल जादुई वानर को जागृत किया था। सुना है कल तुमने कुछ नहीं जागृत किया और आखिर में अंडे से सिर्फ हवा निकली। लियो कियांग जोर जोर से हंसा और उसके साथ खड़े वानर ने भी अपनी छाती पीटते हुए धमकी भरी दहाड़ मारी। आसपास के छात्र रुककर मजाकिया मुस्कान से ये तमाशा देख रहे थे। मैंने बिना कोई भाव दिखाए अपनी साइकिल लॉक की, अपनी पलकें तक नहीं उठाई। कल रात के शिकार ने मुझे एक बात समझा दी थी। इस दुनिया में तथाकथित सम्मान लड़कर कमाया जाता है, भीख में नहीं मिलता। लेकिन मैं अभी स्कूल के गेट पर हमला नहीं कर सकता था। स्कूल के नियम सख्त थे और किसी को मारने पर पुलिस आ जाती। मेरी वर्तमान ताकत अभी राज्य की व्यवस्था से टकराने लायक नहीं थी। रास्ता छोड़ो, मैंने ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे। हे, तुम्हारा तो बड़ा घमंड है। मेरे इस ठंडे रवैये से लियो कियांग भड़क गया। उसने हाथ हिलाया और उसका विशाल वानर तुरंत एक कदम आगे आ गया और किसी छोटे पहाड़ की तरह मेरा रास्ता रोक लिया। स्कूल के गेट में जाना चाहते हो? ठीक है, मेरे इस प्यारे वानर के पैरों के बीच से रेंग कर निकल जाओ। मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। भीड़ जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। मैं रुक गया, थोड़ा सिर उठाया और उस 2 मीटर ऊंचे वानर को देखा। मैंने अपना दायां हाथ अपनी जेब में डाला और अपनी तर्जनी उंगली को हल्के से रगड़ने लगा। ये हमला करने से पहले की मेरी आदत थी। मिंगहे मेरी आस्तीन के अंदर बैठा था। उसने अपने मालिक के इरादे को भांप लिया था और उत्साह से अपना डंक रगड़ रहा था। ठीक जब मैं हिसाब लगा रहा था कि वानर की आंखें फोड़ने में 3 सेकंड लगेंगे या उसके पैर काटने में 5 सेकंड, तभी एक ठंडी और घमंडी आवाज ने इस ड्रामे को रोक दिया। लियो कियांग, रास्ता मत रोको, तुमने मेरा रास्ता गंदा कर दिया है। भीड़ अचानक शांत हो गई और रास्ता खोल दिया। एक उड़ने वाली लग्जरी कार धीरे से आकर रुकी और उसका दरवाजा खुला। उसमें से ली आओ तियान बाहर आया। उसके कंधे पर एक S रैंक का बीस्ट स्काई हंटिंग ड्रैगन बैठा था। लियो कियांग का चेहरा तुरंत एक चापलूस जैसा बन गया। अरे ली यंग मास्टर, मैं तो बस अकेडमी का नाम खराब करने वाले इस बेकार लड़के को सबक सिखा रहा था। ली आओ तियान ने अपने ड्रैगन को सहलाते हुए कहा, क्या शेर सड़क के किनारे भौंकने वाले कुत्तों की परवाह करता है? आज नए छात्रों के ट्रायल का दिन है, ऐसे लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। चलो। ये कहकर वो मेरे बगल से निकल गया। लियो कियांग ने मुझे घूर कर देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, दोपहर के प्रैक्टिकल एग्जाम का इंतजार करो, मैं तुम्हें अखाड़े में सबक सिखाऊंगा। भीड़ छट गई। मैं अपनी जगह पर खड़ा ली आओ तियान की पीठ को देखता रहा। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। शेर और कुत्ता, मुझे उम्मीद है कि जब तुम्हारा ड्रैगन चूस कर सूखा दिया जाएगा
तब भी तुम अपना ये घमंड बरकरार रख पाओगे। स्काई ब्लू एकेडमी के पीछे वाले पहाड़ का ट्रायल एरिया, यहाँ बड़ी संख्या में निचले स्तर के खतरनाक बीस्ट रखे जाते थे ताकि नए छात्र अभ्यास कर सकें। आमतौर पर छात्र समूहों में शिक्षकों के साथ अंदर जाते थे, लेकिन मैं अकेला ही घने जंगल में घुस गया। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा सैनिक बनाना। स्वॉर्म एक्सपेंशन। सिस्टम पैनल खुल गया। होस्ट वांग बाटियन, बीस्ट मिंघे, एवोल्यूशन पॉइंट्स 60। वर्तमान मिशन, पहली जर्ग स्क्वाड बनाना। आवश्यकता 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स, 50 किलो मास। बाहर आ जाओ मिंघे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो काला लाल मच्छर भिनभिनाते हुए बाहर निकला। मैंने सामने झाड़ियों में बेरीज खा रहे एक विंड रनिंग रैबिट की ओर इशारा किया। जाओ, वहां तुम्हारा खाना है। विंड रनिंग खरगोश को पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन मच्छर के लॉक होने के बाद खरगोश की हरकतें बहुत धीमी लग रही थीं। लाल रोशनी चमकी और विंड रनिंग खरगोश अपने कान खड़े भी नहीं कर पाया था कि मिंघे के ताकतवर डंक ने तुरंत उसकी त्वचा को छेद दिया। लकवा मारने वाला जहर अंदर गया और आधे मिनट में वो खरगोश जमीन पर गिर पड़ा। एफ रैंक जी विंड रनिंग रैबिट का खून पिया गया। एवोल्यूशन पॉइंट +2। बहुत धीमा है। मैंने त्योरियां चढ़ाई। सिस्टम की आवाज गूंजी। सुझाव है, होस्ट 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके सिंगल स्प्लिट फीचर चालू कर सकता है। मिंघे रानी मदर बॉडी के रूप में कार्य करेगा और लड़ाकू मच्छर पैदा करेगा। यही तो मैं चाहता था। मैंने विभाजन शुरू कर दिया। खरगोश की लाश पर बैठा मिंघे अचानक कांपने लगा और उसका पेट तेजी से फूलने लगा। 10 सूक्ष्म अंडे बाहर निकले जो हवा के संपर्क में आते ही सेने लगे। 10 लड़ाकू मच्छर बाहर निकले जो मक्खियों के आकार के थे, लेकिन उनके पास भी नुकीला डंक था। ये रानी जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या ही उनकी ताकत थी। मैंने अपने चारों ओर उड़ रहे उन 11 मच्छरों को देखा। ये तो बस शुरुआत है। जाओ, इस जंगल में जो कुछ भी जिंदा है उसे चूस कर सुखा दो। मैंने अपना हाथ घुमाया और वो 11 मच्छर बमबरसक विमानों की तरह जंगल में फैल गए। कुछ ही देर में जंगल में अजीब सी शांति छा गई। चूहे, सांप, जंगली बुअर, सब पर तबाही आ गई। एक बड़े जानवर के लिए एक मच्छर खुजली हो सकता है, लेकिन जब 10 मच्छर एक साथ हमला करते हैं तो ये ऐसा दर्दनाक टॉर्चर है जिससे बचा नहीं जा सकता। एवोल्यूशन पॉइंट +1 +2 +5। सिस्टम पैनल पर नंबर तेजी से बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद मेरे पैरों के पास छोटी सूखी लाशों का ढेर लगा था और मेरी मच्छरों की सेना 11 से बढ़कर 100 हो गई थी। अब ये काले धुएं का एक डरावना बादल बन चुके थे। यही जर्ग की सबसे डरावनी खासियत है। जब तक मांस और खून है वे बढ़ते रहेंगे। बस बहुत है। मैंने 500 पॉइंट्स देखकर कत्लेआम रोका। संख्या काफी है, अब मुझे क्वालिटी चाहिए। मैंने देखा मिंघे का आकार बड़ा हो गया था। एवोल्यूशन पॉइंट्स पर्याप्त पाए गए। विकास की दिशा ब्लड एम्परर मस्कीटो। आवश्यकता लेवल 1 खतरनाक बीस्ट का एक बूंद शुद्ध खून। लेवल 1 का बीस्ट, मुझे और गहराई तक जाना होगा। ठीक उसी वक्त जंगल की गहराई से एक दहाड़ और एक लड़की की चीख सुनाई दी। बचाओ, ये एक म्यूटेंट आयरन आर्मर राइनो है। ये पागल हो गया है। आयरन आर्मर राइनो एक लेवल 1 पीक बीस्ट था। ये मिंघे के विकास के लिए सबसे बेहतरीन था। किस्मत अच्छी है, विकास का सामान खुद आ रहा है। मैं किसी हीरो की तरह सुंदरी को बचाने नहीं दौड़ा, बल्कि एक धैर्यवान शिकारी की तरह बिना आवाज किए आगे बढ़ा। मैं बस उस गैंडे के थक जाने का इंतजार करना चाहता था। वो लड़की झाड़ियों से लड़खड़ाते हुए भागी। उसका नाम लिन वार्नर था, जो अकेडमी की मशहूर हीलिंग ब्यूटी थी। उसके पीछे एक टैंक के आकार का आयरन आर्मर राइनो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। लिन वार्नर ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसका बीस्ट पहले ही कुचल जा चुका था। राइनो ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। लिन वार्नर का पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर पड़ी। उसने देखा गैंडे का सींग उसकी आंखों के सामने बड़ा हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, दर्द नहीं आया। अचानक दांत खट्टे कर देने वाली भिनभिनाहट गूंजी, जिसने राइनो की दहाड़ को भी दबा दिया। लिन वार्नर ने कांपते हुए आंखें खोलीं। गैंडे का सींग उसकी नाक से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर था, लेकिन विशाल जानवर मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। राइनो के सिर को हजारों मच्छरों ने घेर लिया था। राइनो दर्दनाक चीख मारने लगा। वो सिर हिलाने लगा, सींग जमीन पर पटकने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर खड़ा था। दोनों हाथ जेब में थे। पहली टीम आंखों पर हमला करो, दूसरी टीम नाक के छेद बंद कर दो, तीसरी टीम कान के रास्ते दिमाग में घुस जाओ। मैंने मन ही मन आदेश दिए। मेरे आदेशों के साथ उस काले धुएं ने एक अनुशासित सेना की तरह काम किया। लिन वार्नर जमीन पर हैरान बैठी थी। 1 मिनट से भी कम समय में आयरन आर्मर राइनो भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मैं पेड़ से नीचे कूदा। मैंने लिन वार्नर की तरफ भी देखा नहीं और सीधे लाश के पास गया। वापस आओ, मैंने हाथ उठाया। वो काला धुआं तुरंत बिखर कर वापस मेरे चारों ओर घूमने लगा। मदर बॉडी रानी मिंघे राइनो के सींग के पास बैठी थी। उच्च गुणवत्ता वाला लेवल 1 खून प्राप्त हुआ। 100% अवशोषण पूर्ण किया गया। प्रजातीय विकास, रेशियल एवोल्यूशन शुरू किया जा रहा है। मिंघे का पुराना खोल चटकने और झड़ने लगा। एक डरावना दबाव फैलने लगा। उसका आकार मुट्ठी के बराबर हो गया था, लेकिन उसके पंख 4 हो गए थे और किनारे चाकू की तरह तेज थे।
विकास सफल। नया नाम ब्लड विंग एम्परर मस्कीटो। लेवल 1, नई विशेषता 1, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, दुश्मनों के अंदरूनी अंगों को नष्ट कर सकता है। नई विशेषता 2, ब्लड गोल्ड आर्मर, डिफेंस में भारी वृद्धि। नया स्किल, हेलो, निचले स्तर के मच्छरों को नियंत्रित करने की क्षमता 1000 हो गई है। खूबसूरत। एम्परर मस्कीटो मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। लिन वानेर खड़ी हुई और अविश्वास से देखने लगी। वांग बाट्यान, क्या तुम यही हो? मैं मुड़ा। मेरी आंखों में कोई चिंता नहीं, बस ठंडक थी। मुझे इस गैंडे का सींग चाहिए। मैंने लाश की ओर इशारा किया। बाकी की खाल और मांस तुम रख सकती हो। इसे मेरी ओर से चुप रहने की फीस समझ लो। लिन वानेर हैरान रह गई। अगर मरना नहीं चाहती तो अपना मुंह बंद रखना। मैं आगे बढ़ा। खून की बदबू से लिन वानेर पीछे हट गई। तुमने अभी जो देखा है, अगर तुमने किसी को बताया कि मेरे पास इतने सारे मच्छर हैं। ब्लड विंग एम्परर मस्कीटो उड़कर लिन वानेर की बाहों के बीच हवा में तैरने लगा। तो अगली बार ये सुई सीधे तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएगी। लिन वानेर पीली पड़ गई और तेजी से सिर हिलाने लगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये गैंडा तुमने मारा है। मैंने सींग काट लिया। ये ब्लैक मार्केट में बिककर मेरे मच्छरों को खिलाने के काम आएगा। चलो। मैंने हाथ हिलाया और मच्छरों की सेना के साथ मैं जंगल में गायब हो गया। लिन वानेर अकेली रह गई। उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। पूरे स्कूल का वो माना हुआ कूड़ा उसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर लेवल 1 पीक बीस्ट को मार डाला। अब सब कुछ बदलने वाला है। स्काई ब्लू एकेडमी का सेंट्रल अरीना आवाजों से गूंज रहा था। ये नए छात्रों का टेस्ट था। रेफरी ने घोषणा की, अगला मुकाबला क्लास 3.2 का ल्यू क्यांग बनाम क्लास 3.9 का वांग बैटियन। दर्शकों में ठहाका गूंज उठा। वो वांग बैटियन, उसने एफ रैंक का मच्छर जागृत किया है। रेफरी को सीधे ल्यू क्यांग को विजेता घोषित कर देना चाहिए। ल्यू क्यांग का मैजिक ऐप उसे कुचल देगा। ल्यू क्यांग घमंड से अखाड़े में दाखिल हुआ। उसके पीछे 2.5 मीटर ऊंचा मैजिक ऐप था जिसने धूल उड़ा दी। अरे, ल्यू क्यांग चिल्लाया, अगर तू डर गया है तो मेरे पैरों के बीच से निकल जा। आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अंधेरे रास्ते से मेरे कदमों की आवाज आने लगी। मैं बाहर आया। मेरे दोनों हाथ जेबों में थे। चेहरे पर एक आलस छाई हुई थी। रेफरी, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मैंने ल्यू क्यांग की तरफ देखा नहीं। रेफरी ने कहा, नियम बहुत सरल है। मैच तब तक चलेगा जब तक एक पक्ष हार न मान ले। मैच शुरू। मौत को बुलावा दे रहा है। ल्यू क्यांग भड़क गया। मैजिक ऐप, इसे कुचल दे। मैजिक ऐप तोप के गोले की तरह मेरी ओर दौड़ा। उसकी विशाल मुट्ठी पर पीली चमक थी और वो भारी हवा के साथ मेरे चेहरे पर वार करने आया। ये मुक्का पत्थर भी चूर चूर कर देगा। ली एओटियन वीआईपी सीट पर बैठकर नफरत से हंसा। एक बोरिंग मुकाबला। लेकिन अगले ही सेकंड सबकी आंखें फटी रह गईं। पहाड़ की तरह आते उस विशाल मुक्के के सामने मैं अपनी जगह से नहीं हटा। मैंने बस अपना सिर घुमाया और एक चुटकी बजाई। एक लाल रंग की बिजली डरावनी रफ्तार के साथ हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। मैजिक ऐप की मुट्ठी मेरी नाक से सिर्फ 1 इंच दूर रह गई थी। वो विशाल शरीर अभी भी हमले की मुद्रा में था, लेकिन उन क्रूर आंखों में पल भर में खून उतर आया। फिर उसने अपना मुंह फाड़ा। वो दहाड़ना चाहता था लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल सका। धड़ाम से उस शक्तिशाली जादुई बंदर के दोनों घुटने टेक दिए गए और वो मेरे सामने भारी रूप से गिर पड़ा। उसके माथे पर एक छोटा सा लाल बिंदु था। क्या यही तुम्हारा सी रैंक का जादुई जानवर है? मैंने ऊंचाई से अपने सामने घुटने टेके उस विशाल जानवर को देखा और कुछ दूरी पर खड़े ल्यू क्यांग को देखा, जो पहले ही डर से बेसुध हो चुका था। खून के रंग की चमक के साथ एक पारदर्शी मच्छर उस बंदर के सिर के पीछे मंडरा रहा था। अभी एक पल पहले ब्लड एम्परर मच्छर ने सुपरसोनिक गति से उस बंदर के माथे को बेध दिया था। तुरंत उसके मोटर तंत्रिका केंद्र को नष्ट कर दिया और फिर सिर के पीछे से बाहर निकल आया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। जो भीड़ अभी तक मजाक उड़ा रही थी, अब वो ऐसे मुंह बाए खड़ी थी जैसे किसी बतख की गर्दन मरोड़ दी गई हो, लेकिन उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। यहां तक कि वीआईपी सीट पर बैठे ली आओतियन के हाथ में मौजूद शराब का गिलास भी जोर से कांप उठा। वो झटके से खड़ा हो गया और उस लाल मच्छर को घूरने लगा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या वो लेवल 1 का मच्छर है? नहीं, ऐसी गति और बेधने की क्षमता। रिंग में मैं धीरे से नीचे झुका और बंदर के कड़े हो चुके गाल को थपथपाया। देखो, सिर्फ शरीर बड़ा होने का क्या फायदा? मैं खड़ा हुआ और पूरे स्टेडियम पर नजर दौड़ाई। अंत में मेरी नजर लियू कियांग के पीले पड़े चेहरे पर जाकर टिक गई। क्या अभी भी मुझे तुम्हारे पैरों के बीच से रेंगना होगा? लियू कियांग के पैर कांप गए और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मैं हार मानता हूं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रेफरी ने तब कांपती हुई आवाज में घोषणा की, विजेता हाई स्कूल तीसरे साल के 9वें बैच का वांग बातियान। मैं मुड़ा और चल दिया। न तो मैंने जयकारों का आनंद लिया और न ही कोई धमकी दी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मुझे इस तरह की बच्चों वाली जीत नहीं चाहिए।
मैंने अपनी जेब में पड़े उस जंगल परीक्षण फॉर्म को छुआ। वही मेरा असली मंच था। रात ढलते ही तियानलैंड शहर के किनारे 7वें सैन्य नाकाबंदी क्षेत्र वुहांग में कांटेदार तारों और गार्ड टावर के बीच विशाल सर्च लाइट की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। ये मानव सभ्यता और जंगली जानवरों के इलाके के बीच की सीमा रेखा थी। कांटेदार तारों के बाहर अनंत प्राचीन जंगल था, जहां साल भर एक लाल रंग का जहरीला धुंध छाया रहता था और इसके अंदर अनगिनत खून के प्यासे खूंखार जानवर रहते थे। आम छात्रों के लिए ये जगह एक निषेधित क्षेत्र थी, लेकिन मेरे लिए ये स्वर्ग था। एक सैन्य ट्रूप कैरियर ट्रक धीरे धीरे गार्ड टावर के सामने रुका। ट्रक का पिछला हिस्सा खुला और पूरी तरह से हथियारों से लैस दर्जनों छात्र नीचे कूद पड़े। ये वो कुलीन छात्र थे जिन्होंने पहले दौर की परीक्षा पास कर ली थी। वे यहाँ 3 दिन तक चलने वाले वास्तविक जीवन रक्षा परीक्षण में भाग लेने वाले थे। ज्यादातर लोगों के चेहरों पर घबराहट और उत्साह साफ देखा जा सकता था। सिर्फ मैं ही एक खाली बैकपैक लटकाए खाली हाथ एक कोने में खड़ा था। अरे, ये हमारा पलक झपकने मारने वाला नहीं है। एक ताने भरी आवाज गूंजी। ली आओतियन अपने कुछ चेलों के साथ आ गया। सुना है तुमने अपनी सारी संपत्ति सस्ते कच्चे मांस को खरीदने में लगा दी? ली आओतियन ने मेरे पैरों के पास पड़े उस विशाल बोरे को देखा। क्या तुम अंदर जाकर बारबेक्यू पार्टी करने की तैयारी कर रहे हो? मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस नीचे झुककर 100 पाउंड से अधिक भारी उस मांस के बोरे को उठाया। मैंने जानबूझकर ली आओतियन के कंधे को धक्का दिया और सीधे नाकाबंदी क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। ली आओतियन के पीछे खड़े चेले हाथ उठाना ही चाहते थे कि ली आओतियन ने उन्हें रोक लिया। मेरी पीठ को घूरते हुए ली आओतियन की आंखों में एक क्रूर चमक थी। जल्दबाजी मत करो, जंगल में किसी का मरना आम बात है। एक बार जंगल में घुसने दो, उसे तड़पा तड़पा कर मारने के बहुत मौके मिलेंगे। आधे घंटे बाद मैं बंजर जंगल में बहुत गहराई तक पहुंच चुका था। मैंने सभी मुख्य रास्तों और यहां तक कि उन क्षेत्रों को भी नजरअंदाज कर दिया जहां खतरनाक जानवरों की भीड़ थी, और मैं विशेष रूप से अंधेरी, नम और जहरीले कीड़ों और दलदल से भरी मृत जगहों की तलाश कर रहा था। यही सही जगह है। मैं एक दलदली जगह के सामने रुक गया जो सड़ चुके विशाल पेड़ों की जड़ों से घिरी हुई थी। बाहर आओ बच्चों। मैंने उस विशाल बुने हुए बोरे को खोला और कई 100 पाउंड बदबूदार मांस और आंतरिक अंगों को दलदल में उड़ेल दिया। खून की गंध तुरंत चारों ओर फैल गई। मेरी आस्तीन और कॉलर में छिपे मच्छरों का झुंड पलक झपकते ही बाहर आ गया। इस समय मेरे मच्छरों की संख्या 500 तक पहुंच गई थी, जो काफी हैरान करने वाली थी। सभी लोग खाना शुरू करें और पूरी गति से प्रजनन करें। मैंने सर्वोच्च आदेश जारी कर दिया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये नजारा देख लेता तो उसे पक्का बुरे सपने आते। 500 मच्छर पागलों की तरह उस सड़े हुए मांस पर टूट पड़े, अपने डंक उसमें घुसा दिए और लालच से उसे चूसने लगे। ऊर्जा प्राप्त करते ही उनके पेट चमकने लगे, जो उनके विभाजन प्रजनन का संकेत था। रानी मच्छर मिंगे हवा में तैर रही थी और लगातार कम आवृत्ति वाली कंपन तरंगे भेज रही थी, जिससे पूरे झुंड के चयापचय की गति तेज हो गई। बायोमास की खपत और प्रजनन शुरू हो गया। संख्या तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। मैं उस समय सिस्टम पैनल पर एक नए विकल्प को देख रहा था। विशेष पर्यावरण का पता चला, दलदली जहरीली गैस। क्या आप पर्यावरण अनुकूलन उत्परिवर्तन चालू करने के लिए 200 एवोल्यूशन अंक खर्च करना चाहते हैं? चालू करो, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। आदेश मिलते ही नए पैदा हो रहे मच्छरों में एक भयानक बदलाव हुआ। उनका शरीर अब सिर्फ काला नहीं था, बल्कि उनके पेट पर एक हरे रंग की थैली उभर आई थी, जिसके अंदर अत्यधिक अस्थिर और उच्च दबाव वाला जहर बह रहा था। ये मेरी योजना का पहला रणनीतिक सैनिक था, आत्मघाती जहरीला मच्छर। इस जीव की व्यक्तिगत लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर थी, यहां तक कि ये तेजी से उड़ भी नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही ये दुश्मन के करीब पहुंचता, वो हरी थैली तुरंत फट जाती। इसमें से ऐसा तेज एसिड जहर निकलता जो लोहे को भी गला सकता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्हें बनाने की लागत बहुत कम थी। सड़े हुए मांस का एक निवाला एक मच्छर बनाने के लिए काफी था। कला ही विस्फोट है। मैंने चावल के दाने जितने बड़े एक आत्मघाती मच्छर को पकड़ा और उसके पेट में टिमटिमाती हरी रोशनी को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। तभी अचानक धरती हल्की हल्की कांपने लगी, मानो दूर से कोई भारी ट्रक गुजर रहा हो। लेकिन कुछ ही पलों में कंपन बहुत तेज हो गया। दलदल के पानी में लहरें उठने लगीं और पेड़ों से सूखी टहनियां गिरने लगीं। चेतावनी, चेतावनी, उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया का पता चला है। ठीक उत्तर दिशा में जानवरों की लहर बन रही है। अनुमानित संख्या 10,000 से अधिक है। मैं तेजी से खड़ा हुआ और एक बड़े पेड़ की चोटी पर चढ़कर उत्तर की ओर देखा। मैंने देखा कि कुछ किलोमीटर दूर क्षितिज पर धूल का एक ऐसा गुबार उठ रहा था जिसने आसमान को ढक लिया था। अनगिनत खूंखार जानवर पागलों की तरह हमारी तरफ भाग रहे थे। वे हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जानवरों की उस लहर के पीछे कोई और भयानक चीज उन्हें खदेड़ रही थी। उसी समय सार्वजनिक चैनल में मदद की पुकार से कोहराम मच गया। बचाओ, ये ए टीम है, हमें मदद चाहिए। ली शाओ, हमें बचाओ। बाहरी इलाके में इतने बड़े पैमाने पर जानवरों की लहर कैसे आ सकती है? संचार उपकरण चीखों और मांस फटने की आवाजों से भर गया था। मैंने बाढ़ की तरह उमड़ती जानवरों की उस लहर को देखा। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में मुड़कर भागने का सोचता, लेकिन मैं भागा नहीं, बल्कि मुस्कुराने लगा। मेरी मुस्कुराहट बढ़ती गई और अंत में एक जोरदार हंसी में बदल गई। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मैंने अपनी बाहें फैलाईं और उस खूनी हवा का स्वागत किया। मैं अभी कुछ देर पहले ही सोच रहा था कि इन कुछ 100 पाउंड सड़े मांस से मच्छरों की संख्या 10,000 से ऊपर कैसे पहुंचाऊं। और अब क्या ये हजारों टन ताज़ा बुफे खुद मेरे दरवाजे पर चलकर नहीं आ गया। मैंने नीचे दलदल में देखा, जहां अब 5,000 मच्छरों का झुंड बन चुका था। हरे आत्मघाती मच्छर और लाल लड़ाकू मच्छर एक साथ मिलकर मौत का एकदम घोटू बादल बना रहे थे। तो चलो हम उनके खिलाफ चलते हैं। मैंने हाथ उठाकर उमड़ती हुई जानवरों की लहर की ओर इशारा किया। मेरी आंखों में पागलपन झलक रहा था। जाओ, इस दुनिया को दिखाओ कि असली प्राकृतिक आपदा क्या होती है। 5,000 मच्छर हवा में उड़े और एक विशाल काले भूतिया हाथ का आकार ले लिया, जो उस भयानक जानवरों की लहर से टकराने के लिए आगे बढ़ा। पहली टक्कर इस सुनसान दलदल के किनारे पर हुई। सबसे आगे दौड़ रहा एक अर्थ रैंक फ्लेम लायन कुछ समझ पाता उससे पहले ही हजारों मच्छरों ने उसे पलक झपकते ही ढक लिया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला और उसकी जगह सिर्फ सफेद हड्डियां रह गईं। इतना काफी नहीं है। मैं पेड़ की चोटी पर खड़ा था और जैसे जैसे मच्छरों का झुंड आगे बढ़ा, मैंने कहा, मुझे तुम सब चाहिए। पागल हो गया है वो बेवकूफ, पागल हो गया है। कुछ मीटर दूर जान बचाकर भाग रहे छात्रों के दल में से किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उन्होंने दुनिया को हिला देने वाला एक नजारा देखा। सस्ते हुडी पहने वो लड़का एक ऊंचे सूखे पेड़ की चोटी पर बाहें फैलाए खड़ा था और मेरे पैरों के नीचे हरे और लाल रंग में चमकता हुआ एक अजीब सा काला बादल बिना किसी डर के जानवरों की पहली लहर से सीधे टकराने जा रहा था। क्या वो आत्महत्या करना चाहता है? वो हजारों बेकाबू जंगली जानवर हैं। लिन वानर को उसके साथी खींच कर ले जा रहे थे, लेकिन वो मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक पाई। अगले ही पल दोनों धाराएं आपस में बुरी तरह टकराईं, लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा था कि मैं कुचला जाऊंगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत जानवरों की लहर का अगला हिस्सा जैसे किसी अदृश्य विशाल मांस काटने वाली मशीन से टकरा गया था। विस्फोट। पेड़ की चोटी पर खड़े मैंने एक ठंडे शब्द का उच्चारण किया। सबसे आगे आयरन बैक्ड वुल्फ का एक झुंड था, जिनके मजबूत शरीर गोलियों को भी रोक सकते थे, लेकिन इस बार उनका स्वागत हरे रंग से चमकने वाले सैकड़ों आत्मघाती जहरीले मच्छरों ने किया। छोटे छोटे विस्फोटों की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। हर आत्मघाती मच्छर की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सबसे खतरनाक बात उनका शक्तिशाली एसिड था। हरे रंग का तेजाब विस्फोट के बाद चारों ओर फैल गया, जो उन भेड़ियों की आंखों, नाक और यहां तक कि उनकी लोहे जैसी पीठ पर जा गिरा। वे अजय दिखने वाले भेड़िए दर्द से जमीन पर लोटपोट होने लगे। लड़ाकू टुकड़ी, मैदान में उतरो। मैंने उंगली से इशारा किया और पहले से तैयार 3,000 लड़ाकू मच्छर खून की गंध सूंघने वाली शार्क की तरह उन पर टूट पड़े। उन्हें कोई कमजोरी ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उन भेड़ियों का पूरा शरीर ही कमजोर हो चुका था। वे तेजाब से गले हुए घावों से उनके शरीर में घुस गए। एक बड़े भेड़िए ने हवा में उड़ते मच्छरों को खाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, दर्जन भर मच्छर उसके गले में घुस गए। सिर्फ 3 सेकंड में 400 पाउंड का वो विशाल भेड़िया धड़ाम से गिर पड़ा और जो दर्जन भर मच्छर बाहर निकले, उनके पेट लाल रोशनी से चमक रहे थे। वे रुके नहीं, बल्कि हवा में ही उनका विभाजन पूरा हो गया। मेरी आंखों के सामने सिस्टम पैनल पर डेटा तेजी से बदल रहा था। अर्थ रैंक आयरन बैक्ड वुल्फ मारा गया। इवोल्यूशन पॉइंट +50। ऊर्जा भरपूर है। ऑटोमेटिक विभाजन प्रक्रिया शुरू। वर्तमान मच्छरों की संख्या 6,200। काफी नहीं है, अभी भी काफी नहीं है। मैंने नीचे उस खूनी नरसंहार को देखा। मेरी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल संख्याओं के लिए एक पागलपन था। आगे वाले मर गए तो क्या, पीछे और भी हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी सेना असीमित है। इसी बीच जानवरों की लहर की दूसरी टुकड़ी भी आ पहुंची, जिसमें बड़े आकार के गैंडे और विंड वुल्फ शामिल थे। उनकी विशाल संख्या का फायदा दिखने लगा। असंख्य मच्छर गैंडों के पैरों तले कुचल गए या हवा के तीरों से कट गए। मैंने देखा कि कुछ ही सेकंड में मेरे झुंड से सैकड़ों मच्छर कम हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। खपत का युद्ध है। कीड़ों के झुंड को जिस चीज से सबसे कम डर लगता है, वो है खपत, मरना। फिर मैंने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित किया। मिंगहे, क्वीन फील्ड सक्रिय करो। मेरे कंधे पर आराम से बैठी मिंगहे यानी रानी मच्छर आखिरकार हरकत में आई। वो उड़कर युद्ध के मैदान के ठीक ऊपर पहुंची और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगी, जिससे ऐसी अल्ट्रासोनिक तरंगें निकली जो इंसान नहीं सुन सकते थे, लेकिन जिससे कीड़ों का झुंड पागल हो गया। इन तरंगों के प्रभाव से सभी लड़ाकू मच्छरों में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। उनके हमले की गति 30% बढ़ गई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मिंगहे ने अपना लाल क्रिस्टल जैसा डंक खोला और जोर से खींचा। युद्ध के मैदान में फैला खून का कोहरा लाल धागों के रूप में उसके शरीर में खींचने लगा। फिर उसने नीचे की ओर अंडे बरसाने शुरू कर दिए। ये अंडे जमीन पर गिरते ही फूटने लगे। 1,000 मरे, कोई बात नहीं, अगले ही पल 2,000 नए पैदा हो गए। युद्ध से ही युद्ध को पोषित करना, यही कारण था कि पूरे ब्रह्मांड में कीड़ों की प्रजाति को एक वर्जित खतरा माना जाता था।
वो क्या बला है? कुछ दूरी पर एक ऊंची जगह से सुरक्षा का मोर्चा संभाल रहे गार्ड कैप्टन झांग ब्याओ ने अपनी दूरबीन नीची की। वो इस बात के लिए तैयार थे कि 100 से अधिक छात्र मारे जाएंगे और वो खुद भी शहीद हो जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि जो जानवरों की लहर सुरक्षा पंक्ति को तोड़ देने वाली थी, उसे बीच में ही रोक दिया गया। जानवरों की लहर के बीचों बीच एक काला भंवर बन गया था। वो भंवर एक अथाह कुएं जैसा था। जितने भी जानवर उसमें जाते, उनका कोई नामो निशान नहीं बचता था। और उस भंवर के बीचों बीच पेड़ की चोटी पर एक लड़का खड़ा था। रिपोर्ट कैप्टन, उस इलाके में जैविक प्रतिक्रिया की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये 30,000 को पार कर चुकी है। पास खड़े संचार अधिकारी की आवाज कांप रही थी। लेकिन उस लड़के के जीवन संकेत बिल्कुल स्थिर हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। झांग ब्याओ ने थूक गूटा। ये किस परिवार का ऐसा खतरनाक छात्र है? इसका पालतू जानवर कोई दिव्य जीव है या शैतान? तभी जानवरों की लहर के बीच से कुछ इंसानों की दर्दनाक चीखें सुनाई दीं। ये छात्रों की एक टीम थी जो भाग नहीं पाई थी और उन्हें एक बड़ी चट्टान पर कुछ शैडो लेपर्ड्स ने घेर लिया था। बचाओ, ली शाओ, बचाओ! उनमें से एक लड़की ने निराशा में दूर खड़े लोगों को पुकारा। उस समय ली आओ तियन पहले ही सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उसने मदद की पुकार सुनी, लेकिन उन खूंखार शैडो लेपर्ड्स को देखकर उसने दांत पीसे और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। मजाक चल रहा है क्या? इस वक्त वापस जाने का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। हालांकि मेरा ध्यान उस हलचल पर गया। बेशक मैं उन्हें बचाने नहीं गया था, बस उन शैडो लेपर्ड्स की छाल अच्छी लग रही थी, जो उच्च श्रेणी के सैनिक बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। मैंने एक उंगली से इशारा किया और 500 मच्छर तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने पलक झपकते ही उन शैडो लेपर्ड्स को घेर लिया जो छात्रों पर हमला करने वाले थे। शैडो लेपर्ड्स अपने पंजे भी नहीं चला पाए और मच्छरों के झुंड ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। वे पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगे ताकि कीड़ों को कुचल सकें, लेकिन मच्छर हर जगह घुस रहे थे। सिर्फ 10 सेकंड में वे भयानक शैडो लेपर्ड्स शांत हो गए। चट्टान पर मौजूद छात्र जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से सांसें लेने लगे। उन्होंने सिर उठाया और कृतज्ञता भरी नजरों से मुझे देखा, जो पेड़ से कूदकर वहां पहुंचा था। वोंग भाई, धन्यवाद। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आज से आप हमारे बड़े भाई हैं। हम भी आपके साथ काम करेंगे। मैं बेरुखी से उनके पास गया, उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखी। नीचे झुका और बड़ी कुशलता से एक शैडो लेपर्ड की लाश को चीरकर उसमें से काली चमक वाला एक बीस्ट कोर निकाला और जेब में रख लिया। गलत मत समझना, मुझे बस ये पसंद नहीं कि कोई मेरे जानवरों के चारे को हाथ लगाए। इतना कहकर मैं मुड़ा और फिर से जानवरों की लहर के सबसे घने हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। वे छात्र एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इस आदमी की नजर में वे और वो मरे हुए जानवर दोनों बिल्कुल एक समान थे। समय बीतने के साथ मेरे मच्छरों की संख्या 50,000 तक पहुंच चुकी थी। जहां से भी वे गुजरते, वहां कुछ नहीं बचता था। यहां तक कि जानवरों की लहर ने भी अब खौफ महसूस करना शुरू कर दिया था। जो जानवर पहले पागलों की तरह भाग रहे थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए उस खौफनाक जगह से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है। मैंने सिस्टम पैनल पर देखा, एवोल्यूशन पॉइंट्स की संख्या 5000 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन ठीक उसी समय जंगल की सबसे गहरी जगह से एक भयानक दबाव अचानक फूट पड़ा। ये आभा इतनी मजबूत थी कि हवा में उड़ने वाले कई निचले स्तर के लड़ाकू मच्छर सीधे बेहोश होकर नीचे गिर गए। एक दहाड़ गूंजी, मानो आसमान में बिजली कड़क रही हो। दूर जानवरों की उस विशाल लहर ने एक साथ घुटने टेक दिए। ये केवल सम्मान नहीं था, बल्कि उनके डीएनए में बसा हुआ पूर्ण समर्पण था। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने देखा कि जानवरों की लहर के उद्गम स्थल से एक 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा भयानक विशाल जानवर, जिसके पूरे शरीर पर नीली बिजलियां कौंध रही थीं, धीरे धीरे जंगल से बाहर आ रहा था। उसके हर कदम पर जमीन झुलसकर काली हो रही थी। उसकी पीठ पर लगे कांटे किसी लाइटनिंग रॉड की तरह थे और उसकी आंखें 2 बड़ी सर्च लाइट्स की तरह उस एकमात्र इंसान मुझ पर टिक गईं जो अभी भी युद्ध के मैदान में खड़ा था। सिस्टम का खून के रंग वाला चेतावनी बॉक्स पागलों की तरह चमकने लगा। चेतावनी, चेतावनी, एक लॉर्ड लेवल जीव का आने का पता चला है। लक्ष्य थंडरपोल टाइटन जायंट लिजर्ड। स्तर लॉर्ड। खतरे का स्तर अत्यंत जानलेवा। तुरंत भागने की सलाह दी जाती है। लॉर्ड लेवल। मैंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी। एक आम छात्र इस चीज को देखकर शायद डर से बेहोश हो जाता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। इसके विपरीत मेरी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स, अगर मैं इसे मार दूं तो क्या 10,000 हो जाएंगे? अगर मेरी मिंगहे इसे खा ले तो वो किस रूप में विकसित होगी? मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और भगवान या दानव जैसे दिखने वाले उस विशाल जानवर की ओर बीच की उंगली दिखा दी। आजा।
देखते हैं कि तेरी चमड़ी मोटी है या मेरे दांत तेज। थंडरपोल टाइटन जायंट लिजर्ड मेरे इस उकसावे से स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गया। उसकी पीठ के कांटों पर भयानक नीली रोशनी चमकने लगी। बिना कोई समय बर्बाद किए उसने सीधा अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया। स्किल थंडर पगेटरी। इसकी पीठ से एक मोटी बिजली की किरण निकली और पलक झपकते ही अनगिनत छोटी छोटी बिजली की लहरों में बट गई, जिसने सामने के 500 मीटर के क्षेत्र को ढक लिया। इतने घने मच्छरों के झुंड के लिए यह सीधे तौर पर एक विनाशकारी प्रहार था। क्रैकल क्रैकल। हवा में जले हुए मांस की गंध फैल गई। मैंने अपनी आंखों के सामने देखी कि मेरी मेहनत से जमा की गई 50,000 मच्छरों की सेना का 1/3 हिस्सा एक ही पल में खत्म हो गया। मानसिक जुड़ाव के मास्टर के रूप में मच्छरों के इतनी बड़ी संख्या में मरने का सीधा असर मुझ पर हुआ और मेरे मुंह से खून निकल आया। हा, वो मरेगा, वो पक्का मरेगा। दूर खड़े ली आउतियन ने जब ये दृश्य देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। वो एक लाइटनिंग जायंट लिजर्ड है। वांग बातियन की हिम्मत कैसे हुई उसका सामना करने की? इस बार देवता भी उसे नहीं बचा सकते। लेकिन मैंने बस अपने मुंह के खून को पोंछा और मेरी आंखों में क्रूरता और बढ़ गई। मैदान साफ करने वाला हमला। ठीक है, देखता हूं तेरे पास कितनी ताकत है। मैंने भयानक दर्द को सहा और मेरा दिमाग तेजी से चला। बिखर जाओ, सब बिखर जाओ। 3D घेराव करो। आत्मघाती जहरीले मच्छरों की पहली टुकड़ी जमीन के बिल्कुल करीब उड़कर उसके पेट पर हमला करेगी। लड़ाकू मच्छरों को मरने की चिंता नहीं करनी, बस उसके मुंह और नाक में घुस जाओ। बचे हुए 30,000 से ज्यादा मच्छर अब झुंड में उड़ना बंद कर चुके थे, बल्कि एक बिखरे हुए रेतीले तूफान की तरह चारों दिशाओं से उस लिजर्ड को घेर लिया। जायंट लिजर्ड गुस्से में अपने पंजे चलाने लगा। हर पंजे से सैकड़ों मच्छर कुचले जा रहे थे। उसने फिर से बिजली छोड़ी। एक और हिस्सा जलकर राख हो गया। लेकिन मच्छर बहुत ज्यादा थे और बहुत छोटे थे। ऐसे विशालकाय जीव के लिए मच्छरों को मारना ऐसा था जैसे तोप से मक्खियों को मारना। यही सही समय है, आत्मविस्फोट करो। जैसे ही लिजर्ड की पुरानी ताकत खत्म हुई और नई ताकत अभी बनी नहीं थी, मैंने उस एक पल का फायदा उठाया। हजारों बचे हुए आत्मघाती जहरीले मच्छर किसी हरी मिसाइल की तरह सटीक रूप से उस विशाल लिजर्ड के पेट से जा टकराए। लगातार विस्फोट। तेज एसिड जहर पागलों की तरह उस लिजर्ड को गलाने लगा। चाहे वो लॉर्ड लेवल का बचाव ही क्यों ना हो, इन बम विस्फोटों ने उसकी चमड़ी को फाड़ दिया। लिजर्ड के मुंह से दर्द से भरी दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। वो जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच में चुपचाप लिजर्ड से 50 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंच चुका था। मेरे हाथ में गैंडे के शरीर से काटा हुआ वो सींग मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरी आंखें लिजर्ड के विस्फोट से फटे हुए घाव पर टिकी थीं। मिंघे, क्या तुम तैयार हो? मेरे कॉलर में छिपे हुए ब्लड एम्परर मच्छर ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए। वो अपनी ताकत जुटा रहा था और एक ही वार में मारने वाले उस मौके का इंतजार कर रहा था। युद्ध के मैदान में मच्छरों की सेना को भारी नुकसान हो चुका था। अचानक लाइटनिंग लिजर्ड ने फिर से अपना बड़ा मुंह खोला। वो एक और ऐसा बिजली का हमला करने वाला था जो पूरे मैदान को साफ कर सकता था। हमला करो, मैं जोर से चिल्लाया। लेकिन मैंने मिंघे को हमला करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैंने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने अपने हाथ में मौजूद उस गैंडे के सींग को पूरी ताकत से फेंक दिया। शरीर के मजबूत होने के कारण मेरी भुजाओं की ताकत और सटीक कोण के साथ वो सींग एक भाले की तरह लिजर्ड की आंख में जा घुसा। लिजर्ड ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाया, जिससे उसका बिजली का हमला बीच में ही रुक गया और दिशा भटककर बगल की एक चट्टान पर गिर पड़ा। जैसे ही उसका हमला विफल हुआ और वो 0.1 सेकंड के लिए रुका, लाल रंग की एक रोशनी सीधी उस लिजर्ड की पूंछ के पास मौजूद उस मल द्वार में घुस गई जो अभी बंद नहीं हुआ था। यह सबसे गंदी रणनीति थी, लेकिन सबसे कारगर भी। पूरा मैदान शांत हो गया, यहां तक कि दूर खड़े लियाओ तियन के चेहरे पर खौफ था। ये तो बहुत ही घटिया तरीका है। अगले ही पल वो लॉर्ड लेवल का विशाल जानवर अचानक जम गया। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आईं और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां जोर से फड़कने लगीं। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले में जैसे कुछ फंस गया था। उसके शरीर के अंदर एक भयानक नरसंहार हो रहा था। अंदर घुसकर मिंघे ने लिजर्ड के गर्म आंतरिक अंगों में तेजी से अंडे देना शुरू कर दिया था। हजारों लार्वा लिजर्ड के शरीर के अंदर एक भयानक दावत मना रहे थे। लिजर्ड पागलों की तरह खुद को चट्टान से टकराने लगा, जिससे पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने अपने शरीर के अंदर मौजूद कीड़ों को मारने के लिए अपनी ही बिजली का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इससे केवल उसके ही अंगों के जलने की प्रक्रिया तेज हुई। केवल 1 मिनट के बाद वो सी रैंक का लॉर्ड जीव, जो पूरी एक सेना को नष्ट कर सकता था, धड़ाम से गिर पड़ा। उसके तुरंत बाद उसके शरीर के हर छिद्र से अनगिनत लाल मच्छर बाहर निकलने लगे। सी रैंक लाइटनिंग पोल लॉर्ड टाइटन जायंट लिजर्ड को मार दिया गया। बड़ी मात्रा में एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। 5000 दुर्लभ सामग्री प्राप्त हुई। थंडर क्लाउड ड्रैगन बोन और टाइटन बीस्ट कोर। उच्च स्तरीय थंडर गुण वाले डीएनए का पता चला। बधाई हो,
मदर बॉडी मिंघे ने अपना दूसरा एवोल्यूशन पूरा कर लिया है। मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए मांस के उस पहाड़ की ओर बढ़ा। इस बीच लिजर्ड के शरीर से निकले मच्छरों का झुंड अपनी रानी को घेरे हुए उड़कर बाहर आया। उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसका पहले का लाल क्रिस्टल जैसा शरीर अब गहरे बैंगनी रंग से ढक गया था। उसका आकार छोटा हो गया था। अब वो सिर्फ मेरी उंगली जितनी लंबी थी। उसके पहले के 4 पंख अब 6 पंखों में बदल चुके थे, जिन पर अजीब सी बैंगनी बिजली तैर रही थी। उसका डंक एक पारदर्शी काले बैंगनी रंग में बदल गया था। एवोल्यूशन सफल हुआ। नया नाम पर्पल गोल्ड लाइटनिंग एम्परर मॉस्किटो। विशेषताएं: जहर, बिजली और अंधेरा। नया गुण: लाइटनिंग प्रोटेक्शन। नया गुण: लाइटनिंग पॉइजन स्टिंग। नया गुण: पैरासिटिक पपेट। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पर्पल बिजली से चमकता हुआ वो सम्राट मच्छर धीरे धीरे मेरी उंगलियों पर आ बैठा। मैंने दूर भाग रहे जानवरों और दूर खड़े उन प्रतिभाशाली छात्रों के चेहरों को देखा जो अब मौत से भी ज्यादा पीले पड़ चुके थे। मैंने उस मच्छर के पंखों को धीरे से सहलाया और धीमी आवाज में हंसते हुए कहा, आओ तियन, तुम्हारी उस छोटी छिपकली के लिए ये एक अच्छा सप्लीमेंट होगा। अगली सुबह की धुंध अभी छटी भी नहीं थी कि तियानलैंड शहर के 20 टेमर गिल्ड का सामग्री मूल्यांकन हॉल खचाखच भर गया था। ये वो जगह थी जहां शिकारी अपने संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए आते थे। बूम! एक विशाल विशेष बैग मूल्यांकन डेस्क पर जोर से पटका गया। डेस्क पर बैठा मूल्यांकक डर गया। उसने अपना चश्मा सीधा किया और किसी नए व्यक्ति को डांटने ही वाला था जिसने फर्श गंदा कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, गालियां उसके गले में ही अटक गईं। मेरे कंधे पर एक मामूली सा दिखने वाला काला बैंगनी रंग का मच्छर बैठा था। पूरी तरह से मूल्यांकन करो, मैंने भारी आवाज में कहा। मूल्यांकक ने बैग की जिप खोली। अगले ही पल उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। ये तो थंडर जायंट लिजर्ड की पीठ का कांटा है, और ये त्वचा पूरी तरह से सुरक्षित सी रैंक लॉर्ड की त्वचा। हॉल का सारा शोर पल भर में गायब हो गया। अनगिनत नजरें मुझ पर इस तरह टिक गईं जैसे कोई स्पॉटलाइट पड़ रही हो। सी रैंक लॉर्ड की सामग्री तियानलैंग शहर में ये तो बहुत दुर्लभ संसाधन है। आमतौर पर केवल बड़े भाड़े के सैनिक ही अपनी जान जोखिम में डालकर इसके कुछ टुकड़े ला पाते हैं, और ये लड़का ये तो पूरा का पूरा सेट ले आया है। हे भगवान, कटे हुए निशानों को देखो। इसे किस हथियार से पल भर में काट दिया गया होगा? ये लड़का कौन है? पहले कभी इसे नहीं देखा। मूल्यांकक के हाथ कांप रहे थे। उसने एक प्रिसाइज उपकरण निकाला और सबसे कीमती टाइटन बीस्ट कोर को स्कैन किया। उपकरण से एक तेज आवाज आई, शुद्धता 98%। थंडर तत्व की गतिविधि बहुत अधिक है। ये एक बेहतरीन बीस्ट कोर है। छोटे भाई, इस चीज की कीमत कम से कम 50 मिलियन यानी 5 करोड़ अलायंस कॉइन है। नहीं, अगर इसे नीलामी में रखा जाए तो 80 मिलियन यानी 8 करोड़ भी मिल सकते हैं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे पैसों से खास लगाव नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि ये पैसा बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय पोषक तरल पदार्थ खरीदने के लिए काफी होगा, जिससे मेरी मच्छरों की सेना 1 लाख तक पहुंच जाएगी। बिल बनाओ, मैंने मेज थपथपाते हुए कहा। रुको। दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरे से एक भारी लेकिन घमंडी आवाज आई। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बट गई। एक बेहतरीन सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी नीचे आया। उसके पीछे काले सूट पहने 4 गार्ड थे। ये आदमी ली आउतियन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा क्रूर थीं, मानो अंधेरे में छिपे किसी जहरीले सांप की हों। ये ली परिवार का मुखिया ली सांघाई था, जो तियानलैंड शहर के 20 टेमर गिल्ड का उपाध्यक्ष भी था। ली सांघाई मेज के पास आया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, सीधे अपना हाथ बढ़ाया और उस टाइटन बीस्ट कोर को उठा लिया। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। बहुत बढ़िया चीज है, बिजली के गुण वाला एक बेहतरीन कोर। मेरे बेटे आउतियन के स्काई हंटिंग ड्रैगन के विकास के लिए ये सामग्री बिल्कुल सही रहेगी। इतना कहकर उसने वो कोर अपने पीछे खड़े एक गार्ड की ओर उछाल दिया और फिर मेरी तरफ मुड़ा। इस चीज को ली परिवार जब्त करता है। उसकी आवाज इतनी शांत थी मानो वो कोई परम सत्य बता रहा हो। पूरा हॉल शांत था। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तियानलैंड शहर में ली परिवार की यही ताकत थी। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरी नजरें एकदम शांत थीं। जब्त? क्या इसके पैसे मिलेंगे? ली सांघाई ऐसा लगा जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। उसके होठों पर एक ताने भरी मुस्कान आ गई। नौजवान, इंसान को संतुष्ट रहना आना चाहिए। ये थंडर जायंट लिजर्ड, जैसा कि आउतियन ने बताया, उसकी टीम ने अपनी जान पर खेलकर इसे कमजोर किया था, और आखिर में तुमने सिर्फ इसका फायदा उठाया। नियम के अनुसार ये टीम की संपत्ति है। इसे अकेले हड़पना पहले से ही एक बड़ा अपराध है। वो थोड़ा रुका। उसने अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और उसे लापरवाही से मेरे सामने मेज पर फेंक दिया। लेकिन ली परिवार हमेशा से उदार रहा है। ये 100 रुपए तुम्हारी मेहनत की मजदूरी है। पैसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं उस नोट को देखकर अचानक हंस पड़ा। मैं इतना हंसा कि मेरे कंधे हिलने लगे। क्या हुआ, कम लग रहे हैं क्या? ली सांघाई ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, मैं मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने 2 उंगलियों से उस नोट को उठाया और फिर सबके सामने उंगलियों से हल्का सा रगड़ा और वो नोट धूल में बदल गया। मैं सोच रहा था कि तुम इतनी बड़ी उम्र के हो गए हो, फिर भी तुम्हारे दिमाग में भूसा क्यों भरा है? मैं एक कदम आगे बढ़ा। अब ली सांघाई और मेरे बीच सिर्फ आधे मीटर की दूरी थी। अगर मेरी चीज चाहिए तो तुम्हें अपनी जान
देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। ली सांघाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा साफ झलकने लगा। इतनी इज्जत दी पर तुम्हें रास नहीं आई। तियान लैंड शहर में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ली परिवार को मना कर सके। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो गार्ड्स, मुझे शक है कि ये आदमी राक्षसी पंथ के साथ मिला हुआ है। इसे यहीं पकड़ लो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही और सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।